अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए 4 बहुत ही मज़ेदार सी इफ़्तार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी स्टफ़ खजूर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी स्टफ़ खजूर बनाने के लिए यहाँ मैंने 350 ग्राम्स खजूर ली हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। जब भी आप खजूरों में इस तरह की स्टफ़िंग करेंगे तो उसके लिए आप अच्छी क्वालिटी की खजूर यूज़ करिएगा। यहाँ मैं ब्लैक वाली यूज़ कर रही हूँ। अब हम इन खजूरों में से इसका सीड रिमूव कर देंगे, हल्का सा कट लगाएंगे। पूरा नहीं खोलना है हमें, इस तरह से खोलेंगे और इसका सीड रिमूव कर देंगे इस तरह से। इसी तरह सारी खजूरों के सीड रिमूव कर देंगे, बीच से हल्का सा कट लगाएंगे, इस तरह से सीड रिमूव कर देंगे। इसको साइड पे रख लेंगे। ये देखिए सारी खजूरों में से मैंने सीड्स रिमूव कर दिए। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं और इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक बोल लिया है। बोल के अंदर हम 1 कप पिसा हुआ नारियल ऐड करेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट, इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाफ़ कप मिल्क में पिसी हुई चीनी ऐड करके उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं सारी चीज़ें मेजरिंग कप से मेजर करके ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ मैं पैकेट की क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका थिक पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। अगर ये पतला हो जाएगा तो इसकी स्टफ़िंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी खजूर में। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। एक थिक सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। ये देखिए अब हम खजूर में इसको फिल करेंगे। एक खजूर उठाएंगे, इसके अंदर इस तरह से फिलिंग कर देंगे। थोड़ा सा नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करेंगे। अब मैं बाकी सारी खजूरों में भी इसी तरह स्टफ़िंग कर लेती हूँ। ये देखिए सारी खजूरों में मैंने स्टफ़िंग कर दी है। कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें मैंने पिस्ते लिए हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। बादाम लिए हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। अखरोट लिए हैं, काजू हैं और थोड़े से मैंने वाइट तिल लिए हैं। अब हम यहाँ से एक खजूर उठाएंगे इस तरह से और इसको इस तरह से इसमें कोट कर लेंगे पिस्ते में। ये देखें, ये और खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएंगी। इसी तरह दूसरी खजूर उठाएंगे, इसको हम वाइट तिल में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम एक और खजूर उठाएंगे और उसको बादाम में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह मैंने एक और खजूर उठाई है, इसको हम काजू में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए अब इसी तरह हम एक खजूर को अखरोट में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए अब इसको भी साइड पे रख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्टफ़ खजूर बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू टिक्की। मज़ेदार सी आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब हम इनको ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के लिए एक बाउल ले लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और ग्रेटर की मदद से आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं। सारे आलूओं को मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ यूज़ कर लीजिएगा, मैं यहाँ साबुत यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे, बारीक चॉप किया हुआ। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, हरी मिर्च को। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप राइस फ्लोर ऐड करेंगे, चावल का आटा। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी इसमें। हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, आलू में मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसकी टिकिया बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे, इसको इस तरह राउंड बना लेंगे। जिस तरह हम कबाब की टिकिया बनाते हैं इसी तरह बनाएंगे। इस तरह बना लेंगे। इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। जितने बड़े साइज़ में आप बनाना चाहें उसी साइज़ में बना लीजिए। ये देखें, टिकिया बनकर तैयार हो गई है। मैं इसी तरह बाकी सारी बना लूँगी। ये देखिए, मैंने सारी आलू टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। गरम हो गया, अब हम इसके अंदर टिक्की ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें कुक करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। एक तरफ से कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। चलिए देख लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया। मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखें ऊपर से कितनी क्रंची है और अंदर से कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आलू टिक्की बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रॉकेट्स। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से चिकन क्रॉकेट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। प्याज को लहसुन अदरक के साथ हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ़्ट करना है। ये देखिए प्याज सॉफ़्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप गाजर ऐड करेंगे जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। गाजर ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे। सारे मसालों को वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लीजिएगा। सारे स्पाइसेस को वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदे को वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम मैदे को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे।
सारा मिल्क एक साथ ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 3 चीज़ के स्लाइस ऐड करेंगे। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ को मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी, जिसको मैंने नमक और लहसुन अदरक के साथ बॉईल कर लिया था, फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया है। अब इसको हम मिक्सचर में ऐड कर देंगे। चिकन को भी मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने हरा धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सारा मिक्सचर एक तरफ सिमट के आ गया है। ये देखिए एक डो की शक्ल बन गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। बाउल में निकाल के हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम चिकन क्रॉकर्स बनाएंगे। ये देखिए मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इसको अच्छी तरह से प्रेस करके लंबाई की शेप में बनाएंगे। इस तरह से रोल कर लेंगे। और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा चिकन क्रॉकर्स बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे चिकन क्रॉकर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसके लिए एक ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम अंडे के अंदर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अंडे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अंडे में दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम एक चिकन क्रॉकर्स उठाएंगे, उसको सबसे पहले अंडे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब अगेन हम इसको अंडे में दोबारा से कोट करेंगे। अंडे की हम इस पर डबल कोटिंग करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया। देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन क्रॉकर्स बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसी तरह बाकी सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे चिकन क्रॉकर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो किसी भी ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसमें से हम कुछ फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है। हम इसके अंदर चिकन क्रॉकर्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने सारे चिकन क्रॉकर्स ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बनकर तैयार हों। अभी हम इनको टच नहीं करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखें एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है, मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखें हमारे ज़बरदस्त से चिकन क्रॉकर्स दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए। बस हमें इनको इतना ही कुक करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रॉकर्स बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। यहाँ मैंने मेजरिंग कप से मेजर करके मैदा लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे।
इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। वन फोर्थ कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है। जितनी ज़रूरत होगी हम इसमें से उतना यूज़ करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी है, डो सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखिए आटे को मैंने सारा समेट लिया है। इसके अंदर हाफ कप से ज़्यादा पानी यूज़ किया है मैंने। अब हम डो को नीड कर लेंगे। 5 मिनट इसको अच्छे से नीड कर लेंगे। ये देखें डो को मैंने अच्छी तरह से नीड कर लिया है। ये देखें डो का मैंने पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको एक बाउल में रख देंगे। ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर देंगे और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए, या जब तक ये अच्छे से राइस नहीं हो जाता। ब्रेड की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया। इसको ऐड करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। देखिए प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसको हमें ट्रांसपेरेंट ही रखना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। आंच हल्की कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। तीन से 4 मिनट हम मैदे को कुक करेंगे हल्की आंच पे, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। मैदे की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ताकि इसमें लम्स ना बने। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। ये देखिए सारा दूध मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसकी थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए थिक एंड स्मूथ सा एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो ऐड कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आँच मैंने हल्की रखी हुई है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कितना क्रीमी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली थी, जिसको मैंने श्रेड कर लिया है। इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके शिमला मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा।
मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। और ये हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन ब्रेड को बेक करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने नमक बिछा दिया है। आप कोई भी पुराना पतीला ले लीजिएगा। अब हम उसके अंदर इस तरह का कोई भी स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए। अब हम इसको कवर कर देंगे और ऊपर जो ये आपको कढ़ाई के ढक्कन पे एक होल नज़र आ रहा है, इसको भी हम आटे से कवर कर देंगे। अब हम इसको प्री हीट होने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए। चलें जब तक हम अपनी डो चेक कर लेते हैं। ये देखें डो भी हमारी अच्छे से राइस हो गई है। अब इसको पंच करेंगे ताकि इसमें से सारी एयर रिलीज़ हो जाए। डो को निकाल लेंगे इसमें से, बाउल हटा देंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे। एक पेड़ा बना लेंगे। मैं यहाँ पे 3 बना रही हूँ तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब 2 पेड़ों को साइड में रख देंगे और एक पेड़ा उठा लेंगे। पेड़ा बना लेंगे इसका, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। हम इसको ओवल शेप में बेलेंगे। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा मोटा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ से कटिंग स्टार्ट करेंगे, एक साइड से कटिंग करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। हमें इनकी स्ट्रिप में कटिंग करनी है, बराबर की कटिंग होनी चाहिए। अब मैं इसी तरह कटिंग करती चली जाऊंगी। ये देखें मैंने पूरी कटिंग कर ली है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये दोनों तरफ से इक्वल है। अब हम इसके ऊपर मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखा था, सेंटर में ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे इसको। ये देखें सारा मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब ऊपर से हम एक स्ट्रिप उठाएंगे और इसको क्रॉस में कवर करते जाएंगे। पहले एक तरफ से करेंगे, फिर दूसरी तरफ से इसको कवर करेंगे, फिर एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। इसी तरह हम इसको कवर करते चले जाएंगे। ये देखें मैंने चिकन ब्रेड बनाकर तैयार कर ली है। अब इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ मैंने एक पिज़्ज़ा प्लेट ली है। इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक स्टील की प्लेट ले लीजिए या फिर पतीली का ढक्कन ले लीजिए, उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। अब हम इस प्लेट में चिकन ब्रेड को रख देंगे और अब हम इस पर कोट करेंगे अंडे का। यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ब्रश की मदद से चिकन ब्रेड पे अंडे की अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप किसी स्पून की मदद से कर दीजिए। थोड़े से सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर देंगे। ये देखें मैंने दोनों चीज़ें इस पर ऐड कर दी हैं और ये हमारी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। अब इसको बेक करते हैं। अब यहाँ हमारा पैन भी प्री हीट हो गया है। अब इसके अंदर हम चिकन ब्रेड को रख देंगे, इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो गए, चले देखते हैं। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ मैंने चिकन ब्रेड को एक प्लेट में निकाल लिया है।
और यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर लिया है जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। इसको ब्रश की मदद से चिकन ब्रेड पे लगा देंगे, इससे इसके टेस्ट में इजाफ़ा हो जाएगा। और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।